हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडीशिप। दिस इज़ चैप्टर 3 ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी। इससे पहले ऑलरेडी हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। आज हम जो अर्थ का मोशन होता है, जो उसकी मूवमेंट होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो आज हम अर्थ के दो जो मोशंस है, 2 टाइप्स है जो मोशन के, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे 2 टाइप्स हैं उनमें जो पहला है वो है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन। अब यहाँ हम जानेंगे कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है। तो रोटेशन क्या होता है? ये मूवमेंट होता है अर्थ का उसी के एक्सिस पर, मतलब वो अपने एक ही पॉइंट पर, वो उसी पॉइंट पे ऐसे मूव करती रहती है, ठीक है, कि मतलब एक ही जगह वो घूम रही है, ठीक है, अपने एक्सिस पर। एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। लेकिन जब जो अर्थ है, जब वो सन के चक्कर लगाती है, कि ये सन हो गया आपका, जब वो इसके चक्कर लगा रही है ऐसे, तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। जब वो सन का चक्कर लगाती है एक फिक्स्ड पाथ पे, उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। और जब वो अपनी ही जगह पे घूमती रहती है गोल गोल, तो उसे बोलते हैं रोटेशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 half degree with its orbital plane and the plane formed by the orbit is known as the orbital plane। तो जो अर्थ का जो एक्सिस होता है, ठीक है, जिसे हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, वो एंगल बनाता है 66 डिग्री हाफ पर, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। जैसे सबको पता है कि जो अर्थ है उसका जो लाइट का सोर्स है वो कुछ और नहीं बल्कि वो सन ही है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। सन की जो, आपको पता है, जो अर्थ है वो इस तरह से उसकी शेप है, स्फेरिकल शेप है। इसी वजह से, तो जो स्फेरिकल शेप की वजह से सिर्फ उसका जो हाफ पार्ट है वही लाइट को रिसीव कर पाता है सन से। आपको इसमें फिगर भी दी हुई है, फिगर 3.2 यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो इसके इस स्फेरिकल शेप की वजह से, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही पार्ट तो दिखाई देता है, इतना ही तो फेस है सन की साइड, तो सन की इतने ही पार्ट में जो सनलाइट है वो रिसीव हो पाती है और ये पीछे का जो पार्ट है वो रह जाता है, क्योंकि इसका फेस इस साइड होता है। तो इसी वजह से डे और नाइट होता है। जब ये सन का जो फेस है, जो अर्थ का जो फेस है, जब वो सन की साइड होता है तो डे हो जाता है और उसका जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पर नाइट रहता है। और फिर वापस से ये जब मूव करके सन के सामने आता है तो यहाँ पर डे हो जाता है और ये वाला पार्ट जब पीछे चला जाता है तो वहाँ पर नाइट होता है। ये आपको पता है, ये ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे ये साउथ पोल। ऊपर चलते हैं। सो द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे। तो जो भी जो पोर्शन है जो सन को फेस करेगा वहाँ पर डे रहेगा और जो बाकी का हाफ पार्ट जो पीछे की साइड चला गया वो नाइट एक्सपीरियंस करेगा। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे बोलेंगे? जो आपका डे और नाइट को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। सर्कल में जो डिवाइड कर रहा है कि इतना पार्ट डे होगा इतना नाइट होगा, तो वो यही लाइन तो है, ठीक है। तो इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑर्बिटल प्लेन के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो जिसकी मैं आपको बता रही थी कि जो ऑर्बिटल प्लेन है वो किस पे बनता है? वो 66 हाफ डिग्री पे बनता है। तो ये देखिए, ठीक है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये इक्वेटर हो गया। अब सबको पता है कि जो अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्ट रहता है, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा आपको देख रहे हो कि ये थोड़ा सा इस साइड को है, तो ये लाइन जो नॉर्थ पोल के इस तरह से थोड़ी टिल्टेड दिखाई दे रही है। ये आपका इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ये नीचे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। तो जो ये एंगल बन रहा है नॉर्थ से लेके जो अर्थ के प्लेन तक, यहाँ तक जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये पूरा नीचे इक्वेटर तक नहीं आ रहा। अगर आप इसे देख रहे होंगे तो ये पूरा इक्वेटर तक नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए, ये पूरा कहाँ से जा रहा है? ये नॉर्थ पोल से, और फिर ये यहाँ तक जा रहा है ना, इक्वेटर तक नहीं आ रहा है, बस यहीं तक ये आएगा। क्योंकि जब ये टिल्ट है, जब अब ये टिल्ट है ना, अगर हम इस टिल्ट वाले पार्ट पे बिल्कुल इसको हाफ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये 66 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये आपको ऑर्बिटल प्लेन है ये 90 डिग्री का ना होकर ये 66 हाफ डिग्री का होता है, क्योंकि अर्थ क्या होती है? थोड़ी टिल्ट होती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। The circle does not coincide with the axis as you see in figure 3.2. The earth takes about 24 hours to complete one rotation. तो अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में, मतलब अपनी जो पोजीशन अपने इस पॉइंट पे, इस पे मूव करने में इसको पूरा 1 घंटा लगता है, ठीक है। ये इस यहाँ पर ये कहीं और ऐसे मूव नहीं करेगी, यहाँ पर ये ऐसे चल के पूरा ऐसे मूव नहीं करेगी, बल्कि अपने एक ही पॉइंट पे, ये अपने एक ही पॉइंट पे घूमती रहेगी, ठीक है। जो उसका बेस का जो पॉइंट है वो नीचे सेम ही रहेगा, बस उसी पे ये मूव करती रहेगी, ठीक है। जैसे हम एक ग्लोब को घुमाते रहते हैं ना, तो वो ऐसा किसी का चक्कर तो नहीं काटता ना, वो अपनी जगह पे घूमता है। तो सेम यहाँ पर अर्थ भी वैसे ही घूमेगी, और जो उसका एक रोटेशन पूरा करने में उसको 24 आवर्स लगते हैं पूरी तरह से अपना एक चक्कर पूरा करने में उसे, ठीक है। और उसी पीरियड ऑफ रोटेशन को हम बोलते हैं अर्थ डे,
ठीक है। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये डेली मोशन होता है क्योंकि आप सबको पता है दिन और रात तो डेली होती है ना, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डेली मोशन होता है ये, ठीक है। और इसे पूरा होने में 24 घंटे लगता है। वॉट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, जैसे कि मैंने कहा कि अर्थ का जो पोर्शन हमेशा सन की तरफ फेस करेगा वहाँ हमेशा दिन होगा। दिस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन, और अगर सोचो अगर वो जो एरिया है वो रोटेट ही ना करे, हमेशा बस वो सन की साइड ही रहे वो वाला एरिया, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उस एरिया में, क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली रिसीव करता रहेगा सन की लाइट को। और जो अदर हाफ है वहाँ पर क्या रहेगी, डार्कनेस रहेगी, नाइट वाला जो पीरियड रहेगा, ठीक है। और वहाँ पर सब कुछ क्या हो जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, तो वहाँ पर सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो वार्मनेस है वो जो एक हॉटनेस है वो पहुँचेगी ही नहीं। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, तो इन दोनों ही कंडीशन में जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि एक जगह बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और दूसरी जगह बहुत ज़्यादा क्या होगा, एकदम कोल्ड होगा। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब बात आ जाती है कि सेकंड मोशन कौन, ये तो हमने अब तक रोटेशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो आप ये फिगर देख रहे हो, इस फिगर में ये क्या कर रहा है, अर्थ रेवोल्यूशन कर रही है। ये आपका सन हो गया और इसके पूरे ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक है, ऐसे चक्कर लगा रही है, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन को पूरा होने में, इसको सन का चक्कर लगाने में अर्थ को 365 डेज लगते हैं, ठीक है, एक साल में, टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सन का एक चक्कर पूरा करने में। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। तो हम इसको कंसिडर करते हैं 365 डेज को, हम इसको जो इसमें दे रखा है ये थोड़ा सा और टाइम बचता है 6 आवर का, मतलब 365 डेज, ठीक है। और आपको पता है कि जो एक दिन होता है वो 24 घंटे का होता है, लेकिन बाद में 365 के बाद जो यहाँ 1/4 है ये सिर्फ 6 घंटे के बराबर ही होता है, तो इसीलिए हम इसको 365 डेज बोल देते हैं, ठीक है। हम इसके जो 6 आवर्स है उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये 6 आवर हमारा एक डे नहीं बना सकता, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये सन है, तो अब पहले नीचे वाले स्टेटमेंट बताती हूँ मैं आपको। जो 6 आवर्स है सेव्ड एवरी ईयर आर एडिड टू मेक 1 डे, तो इसको हम हर साल काउंट ना करके जो ये 6 घंटे जो बचते हैं 365 डेज के बाद, जो हर साल में से जो 6 घंटे बच जाते हैं, उसको क्या करते हैं, उन 6 घंटों को जोड़ते रहते हैं, ठीक है, हर साल। और फिर जैसे ही वो 6 घंटे मिलके एक 24 घंटा बना देते हैं, जैसे कि इस साल के 6 घंटे बचे, ठीक है, फिर अगले साल के 6 घंटे बचे तो 12 घंटे हो गए, फिर उस अगले साल के 6 घंटे बचे तो फिर 16 घंटे हो गए, फिर उस अगले साल के बचे 6 घंटे तो 24 घंटे हो गए। तो मतलब चौथी साल में जाके फिर हमारा हम एक दिन और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं और वो साल हमारा हो जाता है फिर 360 डेज़ का। जैसे आपको पता है कि जो फैब मंथ होता है वो हर बार कितना होता है, 28 डेज़ का होता है, लेकिन 4th ईयर में जाके क्या हो जाता है, वो 29 डेज़ का होता है, क्योंकि पिछले 3 साल से जो 6 घंटे बच रहे थे, ठीक है ना, उनको हमने इस बार जोड़ के उसका पूरा एक 24 घंटे बना के उसको 360 डेज़ कर दिया। और उस साल को, जिस साल हमारे 366 डेज़ होते हैं, उस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज़ होते हैं, वो मैंने बता दिया, उसमें 360 डेज़ क्यों होते हैं, एक दिन कैसे एक्स्ट्रा जुड़ता है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। From the figure 3.3, it is clear that the Earth is going around the Sun in elliptical orbit. Elliptical orbit का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सन होता है वो बिल्कुल ऐसे नहीं घूम रहा है, वो बल्कि किस शेप में घूम रहा है, वो ऐसे घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। तो यहाँ जो ये शेप बताई है, जिस फॉर्म में वो घूम रहा है, उस ऑर्बिट की फॉर्म को हम बोलते हैं एलिप्टिकल बोलते हैं। नोटिस दैट थ्रू आउट दिस ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, और जो अर्थ होती है वो एक सेम डायरेक्शन में ही रहती है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, ठीक है। और पूरी साल आपको पता है जो पूरी साल होती है उसको काफ़ी सारे सीजन्स में हम डिवाइड करके रखते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम सीजन, ठीक है। और सीजन चेंज करते हैं क्योंकि जो अर्थ की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कैसे अर्थ की पोजीशन चेंज होती है सन के अराउंड जब वो घूमता है, और उस वजह से हमारे जो सीजन्स होते हैं उसमें कैसे चेंज आता है। You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted toward the सन। आपको सबको पता है कि जैसे कि जो 21 जो जून होता है उस टाइम पे क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए, ठीक है, ये 21 जून कहाँ गए, यहाँ पर है, ठीक है, इस साइड है आपका, ये 21 जून है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सन का जो सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है वो किसकी साइड है, वो जो उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। आप सबको पता है कि जो इतना पार्ट होता है ये ऊपर का, ये सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। तो जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला जो पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है सन की साइड पर, ठीक है। जो ज़्यादा जो हीट रिसीव करता है वो नॉर्दर्न वाला पार्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, समर सोलेस्टाइल बोलता है इस टाइम को,
ठीक है, यहाँ पर समर का बात बता रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, तो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो रिसीव है वो हीट कौन सा वाला पार्ट करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा वार्म रहता है नेचर, और उसकी वजह से जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर क्या रहती है, यहाँ पर गर्मियाँ रहती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। लेकिन अगर हम नीचे की बात करें, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर तो सन की इतनी हीट रिसीव ही नहीं हो रही है यहाँ तक, तो इसीलिए साउदर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम पे क्या होता है, विंटर होता है। कि मान के चलो जो इस इक्वेटर से जो ऊपर है, मतलब जो आप ये देख रहे हो ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो कंट्रीज है इस टाइम पर, ठीक है, वो वहाँ पर क्या पड़ेगी, वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। लेकिन अगर हम साउदर्न हेमिस्फेयर में जो इस टाइम पे जून के टाइम पे जो कंट्रीज़ है, वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर्दियाँ रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर सन की जो रेज है वो रिसीव नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं 23 सितंबर। 23 सितंबर में हम सबको पता है कि स्प्रिंग वाला मंथ होता है ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो ऊपर सन है, नीचे आ जाते हैं, पहले नीचे का पढ़ लेते हैं जो हम बता रखा है समर सोल्स्टिस के बारे में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला जो पार्ट होता है, जो सन का ये जो अर्थ का ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ पर गर्मी रहती है, जो नीचे जो कंट्री रहती है वहाँ पर सर्दी रहती है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा सन की हीट नहीं पहुँच पाती। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप सबको पता है कि जो सन की जो ज़्यादा हीट है वो ऊपर की साइड जा रही है, और ऊपर कौन सी हमारी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी वजह से वो एरिया ज़्यादा हीट रिसीव करता है, और जो उसके आसपास का जो एरिया होता है पोल्स का, वहाँ पर लेस हीट पहुँचती है। एज द रेज ऑफ सन आर स्लैंटिंग, क्योंकि वो थोड़ी सन की जो रेज होती है थोड़ी स्लैंटिंग होती हैं वो, ठीक है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। और आपको पता है, अब यहाँ पर देखो, ये वाली पिक्चर देखो, यहाँ पर देखो, इस टाइम पर 21 जून तक ऊपर जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, जो ऊपर ये नॉर्दर्न का पार्ट है, यहाँ पर पोल्स तक भी यहाँ पर क्या हो रही है, हीट रिसीव हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए पूरे यहाँ पर 6 महीने तक क्या रहता है, एक ना दिन सा निकला रहता है यहाँ पर, ठीक है, रोशनी रहती है पूरे 6 महीने तक पोल पर, और अच्छी खासी हीट मिलती है इस एरिया को। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड द सन, जो नॉर्थ पोल आपने बता दिया, ये क्या रहता है, अर्थ के ही बिल्कुल, सन के बिल्कुल जस्ट सामने दिखाई देता रहता है। एंड जो प्लेसेस होता है, आर्कटिक सर्कल, आपको पता है जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर आर्कटिक सर्कल है, वहाँ पर कंटिन्यूस डे लाइट रहती है कम से कम 6 महीने के लिए, क्योंकि जो लार्ज पोर्शन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, वो ज़्यादातर हीट कहाँ से मिलती है, उसे सन से मिलती रहती है इस टाइम पर। इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। तो जो इक्वेटर के जो आसपास वाला जो एरिया होता है इस टाइम पे वहाँ पर काफ़ी गर्मी हो जाती है, और जो 21 जो जून होता है वहाँ पर क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। 21 जून को से क्या शुरू हो जाता है, जो दिन है वो आपका सबसे लंबा होता है, ठीक है, और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फेयर ऑल दीज कंडीशन आर रिवर्स्ड। ये तो हम बात करें तभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, मैंने आपको जो भी बताया। साउदर्न हेमिस्फेयर में नीचे वाला जो पार्ट होता है आपका, वहाँ पर सारी कंडीशन बिल्कुल उल्टी रहती है, जैसे हमने ऊपर पढ़ी, नीचे सेम उसके बिल्कुल अपोजिट रहती है। वहाँ पर क्या रहता है, विंटर सीजन रहता है इस टाइम पे, जो रात होती है वो लंबी होती है, जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो दिस पोजीशन ऑफ अर्थ, अर्थ की जो ये पोजीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पूछेगा कि समर सोल्स्टिस कब होता है, तो 21 जून को होता है। और फिर बाकी आपको बता ही दिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा हीट रिसीव होती है, तो वहाँ पर समर सीजन होता है, और नीचे सन की जो रेज है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, उसको हीट नहीं रिसीव हो पाती है, तो इसलिए वहाँ पर विंटर होता है, ठीक है। और जो पोल होता है, वहाँ पर जो पोल होता है उसका काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट होता है एरिया, वो भी सन की हीट को रिसीव करता है। और आर्कटिक सर्कल में क्या होता है, वहाँ पर पूरे 6 महीने के लिए वहाँ पर इसीलिए डे लाइट रहती है, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट है उसका सन की तरफ फेस रहता है। अब नीचे आ जाओ। On 22 December, the Tropic of Capricorn received direct rays of the sun as the south pole tilt toward it. अब 22 दिसंबर देख लेते हैं। यहाँ पर सेम इसके बिल्कुल जस्ट सामने, तो देखो अब जहाँ यहाँ पर जो कंडीशन थी इस टाइम पर, अब यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो गई। अब जो ये पीछे वाला पार्ट है ये कहाँ गया, ये आगे आ गया। जो यहाँ पर ये पीछे वाला पार्ट है ये घूम करके आगे आ गया, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर जो सन की जो हीट है वो कहाँ पर ज़्यादा जा रही है, वो कहाँ पर ज़्यादा जा रही है, वो विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ऊपर की साइड ना जाके वो नीचे वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा जो हीट है वो रिसीव करता है इस टाइम पे, ठीक है, 22 दिसंबर के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर समर होगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हीट मिल रही है, और जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वहाँ इतनी ज़्यादा जो हीट है वो रिसीव नहीं हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर विंटर हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना, ये पीछे वाला पार्ट ये तो सारा रह गया, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी हीट मिल जाती है। तो यहाँ पर सेम आपको याद रखना है कि जो समर सोल्स्टिस का जो बिल्कुल
रिवर्स कर दो आप सब चीज़ों को, ठीक है, तो वो आपको विंटर सोलस्टाइस देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर विंटर सोलस्टाइस में नॉर्दर्न साइड पे विंटर होता है और जो नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर होता है वहाँ पर समर होती है, ठीक है। और ये विंटर सोलस्टाइस कब होता है? ये 22 दिसंबर को होता है। तो इसमें ये भी बताया है कि 22 दिसंबर को क्या होता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपको पता है इक्वेटर से नीचे होती है, तो वहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है, ठीक है, साउथ पोल पर, तो इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉन, ये आपको बता रखा है, कैप्रिकॉन पे सबसे सीधी जो रेज होती है वो उस टाइम पे कैप्रिकॉन पे पड़ती हैं, ठीक है, विंटर सोलस्टाइस के टाइम पे। और एक लार्ज पोर्शन होता है जो साउदर्न हेमिस्फेयर का, वो उसे बहुत अच्छी खासी लाइट मिल जाती है। तो इसी वजह से साउदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा हीट रिसीव हो रही है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, समर सीजन आ जाता है, और साउदर्न हेमिस्फेयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट, और इसी वजह से वहाँ पर फिर लंबे दिन होते हैं और छोटी रात होती है, ठीक है, जैसे कि सेम समर सोलस्टाइस में हो रहा था 21 जून पर हो रहा था, यहाँ पर भी सेम वही होगा, डेट चेंज हो गई है, ठीक है, और एरिया चेंज हो गया है सर्दी गर्मी का। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उल्टा हो जाएगा, वहाँ पर जो हीट है वो कम रिसीव हो रही है, तो वहाँ पर विंटर वाला सीजन आ जाएगा। इस पोजिशन को अर्थ की क्या बोलते हैं? विंटर सोलस्टाइस बोलते हैं, ठीक है। डू यू नो डैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? आपको पता होगा कि जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, ठीक है, क्योंकि हम कौन से वाले एरिया में हैं? हम इक्वेटर से ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पर लाई करते हैं, और दिसंबर के टाइम पर जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो मतलब इंडिया का जो एरिया है, जो या फिर जो जिस लाइन पे हम लाई करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, सॉरी कैंसर पे, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो सन की जो हीट है वो उतनी ज़्यादा रिसीव नहीं होती है, क्योंकि इस टाइम पे जो सन होता है वो अपनी ज़्यादा हीट किसकी तरफ देता है? वो नीचे वाले पार्ट को, जो इक्वेटर नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? विंटर सोलस्टाइस होता है, मैंने आपको बताया विंटर सोलस्टाइस में क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फेयर में हीट ज़्यादा रिसीव होती है, ठीक है, और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो कहाँ पर है? वो साउदर्न हेमिस्फेयर में है, तो इसीलिए दिसंबर के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहती है, ठीक है, तो उनका क्रिसमस समर सीजन में होता है। ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23, ठीक है, अभी आपको दो डेट याद रखनी है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इस पर क्या होता है, जो सन की जो रेज होती हैं, अब वो ना ऊपर ज़्यादा है ना नीचे ज़्यादा है, वो कहाँ पर है? इक्वेटर पर, बिल्कुल जो अर्थ का जो बिल्कुल सेंटर है, इक्वेटर जहाँ से निकलता है, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है जो लाइन, बिल्कुल वहाँ पर होती है। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। तो अब इस टाइम पे जो पूरी की पूरी जो अर्थ होती है वहाँ पर दिन और रात बिल्कुल बराबर के होते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इक्विनॉक्स कब होता है, तो 21 मार्च और सितंबर 23 को, ये इन दो डेज पे इक्विनॉक्स देखा जाता है। और इस दिन जो सन की जो रेज है वो ना तो इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा होती ना नीचे होती, सारी के सारी जो बिल्कुल इक्वल देती है वो इक्वेटर पर, ठीक है, तो इसीलिए इक्वल जो हीट है वो रिसीव होती है पूरी अर्थ को, इसीलिए यहाँ पर इक्वल डेज और इक्वल नाइट होते हैं, ठीक है, इस दिन। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन। आप सबको पता है कि 23 सितंबर के टाइम पे हमारे यहाँ पर ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, और स्प्रिंग सीजन होगा आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में। तो आपको याद रखना है कि 23 सितंबर को के टाइम पर ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में। द अपोजिट ऑफ द केस 21 मार्च। तो आप किसी एक को याद रख लो, 23 मार्च को याद रख लो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होता है और साउदर्न में स्प्रिंग होता है। तो आपको जो उसका अपोजिट है 21 मार्च है, उसका 23 वाले का बिल्कुल उसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, किस में? जब हमारा 21 मार्च आता है। 21 मार्च में, यहाँ पर 21 मार्च में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? स्प्रिंग होगा, और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? ऑटम होगा। जबकि जो हमारा 23 सितंबर था उसमें क्या था, उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? ऑटम होगा, और साउदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होगा, ठीक है, तो जस्ट बिल्कुल अपोजिट होता है। You find that there are days and night and changes the season because of the rotation of the revolution of the earth respectively। तो आपने इस चैप्टर में ये देखा जो डे और नाइट हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं, और साथ में जो मौसम में जो चेंज आते हैं स्प्रिंग विंटर समर, वो किस वजह से हो रहा है। तो ये दोनों किस वजह से होते हैं, जो डे और नाइट होती है वो किस वजह से होता है कि अब जो हमारा अर्थ है वो जो अपनी जगह पे घूम रहा है बिल्कुल, ठीक है ना, वो सन को कभी ये वाला फेस दिखा रहा है, कभी ये वाला फेस दिखा रहा है, तो वो अपनी जगह पे अपने एक्सिस पे जब रोटेट करता है बिल्कुल, तो उसे बोलते हैं रोटेशन। और उस रोटेशन की वजह से हमारी क्या हो रही है, दिन और रात हो रही है। जैसे उसका फेस सन की तरफ हो जाता है तो दिन हो जाता है, और पीछे वाला पार्ट होता है वहाँ पर नाइट हो जाती है, और जैसे ही वो सन की तरफ से अपना फेस टर्न कर लेता है तो नाइट हो जाती है, और दूसरे वाले
पार्ट में डे हो जाता है, ठीक है। और जो सीज़न के चेंज आ रहे हैं वो मैंने अभी आपको समझाया कि वो सीज़न के चेंज क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सन के जो अराउंड वो पूरा अपना चक्कर काटता है उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है, जिसकी वजह से सीजनल चेंजेस होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या होता है, या रोटेशन की वजह से क्या होता है, रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है। अगर डे और नाइट हो रहे हैं तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन, और अगर आपके चेंजेस दिखाई दे रहे हैं सीजन में, चेंजेस जो होते हैं सीजन में वो किसकी वजह से होते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से, जब अर्थ चक्कर लगाती है सन के, ठीक है। इस वाली फिगर को आप देख सकते हैं एक बार अच्छे से। अगर आपको ये फिगर क्लियर हो गई तो उसका मतलब ये है आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इक्विनॉक्स में सब कुछ क्या होता है, डे और नाइट इक्वल होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सन है वो अपनी इक्वल लाइट देता है बिल्कुल इक्वेटर पे, ठीक है। वहाँ पर ना ज़्यादा नॉर्थ को देता है ना ज़्यादा साउथ को देता, बिल्कुल बराबर देता है इक्वेटर पे, वो अपनी रेस को डालता है, ठीक है। तो ये कौन सी डेट है, 21 मार्च और 23 सितंबर। यहाँ पर 21 मार्च को आपको सीजन देखने हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, स्प्रिंग होता है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होता है। वहीं 23 सितंबर में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होता है और उसमें स्प्रिंग होता है। बिल्कुल जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। और सेम ऐसे ही इसमें यहाँ पर जो भी कंडीशन है यहाँ पर जाके इसकी क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। तो अगर आप इस फिगर को याद कर लेते हो ना तो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, और आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप खुद से देख सकते हो कि अभी अर्थ ऐसे मूव करके आएगी, तो आप खुद से एक इमेजिन करके भी इस डायग्राम को अपने दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।